नाल में हटने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाओ। इन्होंने पूरे 10 आदमी मर गए हमारे श्यामपुरा में, बदलाव में, कुंडेरा में, उलियाना में। एक 7 साल का वो बच्चा कार्तिक, एक वो खुद बनकर्मी। अब हमारी तो आपसे ये आशा है, ये हाथ जोड़ के, हमारा कोई धनी दौरी नहीं है संभालने वाला आपके अलावा। अरे आपके अलावा भी कौन सकता है? आपसे बड़ा है भी कौन? आप ही जो तो आप इनको तो सबसे पहले आज ही रिलीव करवाओ। और उसको खा गया जो तो कोई बात नहीं सर, चोर है, भ्रष्टाचारी है, पैसे लेते हैं 1 लाख रुपए जिप्सी लेते हैं। अरे तू बोल लीजिए, खा गया जो तो कोई बात नहीं साहब, पर चोर तरीके से उस डेड बॉडी को यहाँ होके नहीं लेके और गोपनीय रास्ते से ले गए। अभी तक परिजनों को डेड बॉडी भी नहीं दिखाई। क्या पता टाइगर के अटैक से खाया या किन्ने मारा है, चोर रास्ते से ले गए हैं। और रणथंभौर किले में शेरपुर ग्राम पंचायत के 80 राशन कार्ड बने हुए हैं। तो 80 मतदाता वहीं निवास करते हैं। वो कोई फॉरेस्ट का वो नहीं है सर। उसमें 20 बरस से वो आदमी वहीं पूजा कर रहा है। इससे पहले उसके परिजन पूजा करते थे। तो टाइगर गया कैसे उस परिधि के अंदर? और इसकी जिम्मेदारी है किसकी? निकम्मा पड़ा अपना रखा साहब, तो टाइगर मूवमेंट करना ही भूल गया। क्योंकि वो रात में जाके बकरा बांध जाते हैं और वो पाड़ा बांध जाते हैं। और ये होटल माफिया इतना है भी हो गया, तो टाइगर शिकार करना ही भूल गया। क्योंकि वो रात में बांध जाते हैं 25,000 की जिप्सी को 2-2 लाख रुपए में बेचते हैं। और उनको ऊपर वाईफाई लग रहा है, वहाँ फॉरेस्ट विभाग का आपको रहता है, वो उनको मैनेज कर देता है कि इस जगह टाइगर ये जैसे नारकट होटल वाला, घुघराई वाला, तो 5 सितारा होटल जितने भी जंगल में है, मेरे को वाईफाई टावर लगा रहता है। वहाँ पहुँचा देते हैं, नेट यानी व्हाट्सएप चालू रहता है। इन्होंने पिछले जो 5 भाग शावक है, जिसमें एवेड के हैं, वैदिक के हैं, जिसमें कनकट की भेड़ और 3 उसके, इन्होंने 9 महीने से एरोइड के बीमारी हो रही है, ट्यूमर हो रहा है, इस वजह से वो बीमार है। उसको ये लोग भोजन देते हैं, बच्चा मीट देते हैं। मीट के साथ में उसके 3 शावकों को पिछले 8 महीनों से उनकी जो टेरिटरी थी जोगीमेल गेट से 1.5 किलोमीटर आगे थी, 1.5 किलोमीटर का मीट दे के जोगीमेल गेट पर उस कनकटी को लिया है। कनकटी को लाके 10 बजे सवारी खत्म हो जाती है। यहाँ पे इनके गार्ड, प्राइवेट गार्ड, जिसमें यहाँ पे प्राइवेट गार्ड लगे हुए हैं, कुछ फॉरेस्ट गार्ड भी है, होमगार्ड भी है, तो उनके यहाँ लगा देते हैं। उसके बाद पंचतरा होटल के इनका जो चिन्हित इन्होंने कर रखा है, जोगीमेल गेट पर वो जिप्सी को बुला लेते हैं। यहाँ से मैसेज कर देता है जिप्सी अंदर आ चुकी है। अगर कोई अधिकारी या किसी प्रकार कोई जाता है तो वो मैसेज कर देता है व्हाट्सएप पे कि अधिकारी गाड़ी आ चुकी है, जोगीमेल के वहां से इस गाड़ी को पार्किंग में खड़ी कर दे। ये व्यवस्थाएं चल रही है। बाघ यहाँ के आदमखोर कभी नहीं हुए, कुछ बाघ आदमखोर हुए थे। यहाँ के अभी के वर्तमान के शावक है, उनकी उम्र 18 से 19 साल की उनकी उम्र है। इनकी प्राकृतिक इनका जो नेचर था, जो भोजन की प्रक्रिया थी, इन्होंने व्यवस्थाएं खराब कर दी। शिकार करना भूल गई। जब कनकटी ने 3 हमले किए, किसी की बॉडी को खाया नहीं, वुमेन्स पे सिर्फ अटैक किया, मारा है। उसको पता नहीं कि ये इंसान है या जानवर, वो पहचान भूल गया, इसने अभी तक शिकार नहीं किया। ऐसे ही ये शावक है जो कोर्ट में जा रहे हैं। कोर्ट में पिछले 6 महीने से बराबर कोर्ट में भाग जा रहे हैं, लेकिन पुरातत्व विभाग ने दीवार कर पाया। दीवार के नाम पर बोल रहा है हमारे पास बजट नहीं। अभी कल जैसे कि धरना मौत हुई, कल में 66 लाख का टेंडर ऑनलाइन इन्होंने निकाल दिया, जो 13 फेरी की दीवार के लिए, जैसे कि जिलाधिकारी ने आके बताया कि कल 66 लाख का टेंडर जारी कर दिया, जो 18 तारीख को ओपन होगा। वो अभी तक आपके सामने साहब, यहाँ पे ये 3 किलोमीटर का पेरी का मार्ग है, यहाँ पे टूरिज्म चालू रहता है, लेकिन गणेश यात्री दूर दराज से आते हैं, गेट बंद कर देते हैं। अभी 3 दिन से आप तीसरा फेरा इन्होंने 1 to 5 जोन बंद कर रखा है, ये धरने की वजह से। मतलब टूरिस्ट जा रहा है, यात्री के लिए ताला लगा दिया कि खतरा है। काफी सारी अव्यवस्थाएं निर्धारित, जो यहाँ पे चिन्हित जो कर्मचारी वन अधिकारी जो लगे हुए हैं, पूरा महकमा खराब नहीं है। कुछ अधिकारी, कुछ कर्मचारी, कुछ होमगार्ड, कुछ वॉलेंटियर खराब है, उनकी वजह से पूरा महकमा बदनाम हो रहा है। और एक व्यक्ति आज यहाँ पे आमजन शेरपुर ग्राम के आए हुए, कुछ लोग आसपास ग्रामीण आए हुए,
किसी प्रकार का गाइड यूनियन संगठन का कोई व्यक्ति नहीं है, कोई भी 550 वाहन या व्हीकल चलते हैं उनका कोई भी पदाधिकारी यहाँ पे नहीं है, व्हीकल्स ओनर्स कोई भी यहाँ पे नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी लोकल से लेके भारतीय होटल तक कोई भी होटलियर्स यहाँ पे नहीं है। सब पीड़ित कर रखा, सब एक एक व्यक्ति को ब्लैकमेल करके इन्होंने चेतावनी दे के रोक रखा। तुम्हारी गाड़ी सस्पेंड कर देंगे, तुम्हारा लाइसेंस सस्पेंड कर देंगे, तुम्हारा होटल के ताला लगा देंगे, कई प्रकार के। 1 साल से को पीड़ा जख्म हर व्यक्ति के यहाँ पे, हर व्यक्ति की दर्द है। सब आपसे उम्मीद है पिछले 30 घंटे से आपके इंतजार में लोग शांतिपूर्वक तरीके से संवैधानिक रूप से धरना प्रदर्शन करना चाहे, धरने प्रदर्शन की भी अव्यवस्थाएं फैलाने की काफी कोशिश की कि भंग हो जाए, शांति में तरीके से आप पे पूरे आशा ये पीएलआई साहब हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर पीएलआई लगाई, एक नकली फोटोग्राफर है, कहाँ का ये तो पता नहीं, लेकिन संजीव कुमार गुप्ता है। यहाँ के कुछ होटल लॉबी के लोग जुड़े हुए हैं, कुछ लोग जुड़े हुए हैं जिन्होंने बताया कि हमारे लोकल, पूरे आरोप लोकल के ऊपर लगाए हैं कि लोकल संडे के दिन, हिंदी का ट्रांसलेटर साहब इसका शॉर्ट पर कोई ट्रांसलेट बनाया, जिसमें यह बताया गया कि संडे के दिन 10,000 लोग जाते हैं, बुधवार के दिन 12,000 लोग जाते हैं और हर रोज 2,500 से 3,000 लोग जाते हैं। ये लकड़ी चोरी करते हैं, अवैध एक्टिविटीज करते हैं, भारी वाहन लेके जाते हैं, ऊपर चूल्हा जलाते हैं, लकड़ियां काटते हैं और प्लास्टिक की गंदगी फैलाते हैं। पूरे धार्मिक स्थल टारगेट पे है, पूरा तरीके से यहाँ के लोकल, यहाँ के आम जन को पूरे धार्मिक स्थलों पे अंदर रोकने की पूरी व्यवस्था है सुप्रीम कोर्ट में की। और इन्होंने, इसी संगठन ने जो पीएलआई इन्होंने लगाई, इसी ने मैंने धर्मशाला मीना धर्मशाला के इसी संगठन के द्वारा लगाई गई है। 1995 के बाद में जो भी अधिकारी इस थम्बोर में रहा ना, सबने यह फार्म हाउस बना रखे हैं इस बाउंड्री में। एक अनिल यादव नाम का डीएफ होता है यहाँ पे टूरिज्म में रहते हुए 17 बीघा जमीन खरीदी है उसने, उसके मिसेज के नाम पर। वर्तमान अधिकारी यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन हम पीड़ित हो रहे हैं, सब बेरोजगारी, दिनों दिन बेरोजगार होते जा रहे हैं रणथम मोड़ से, सब बाहर के लोग लूट के ले जा रहे हैं। हर व्यक्ति पीड़ित है, साल भर से तो इतने लोग पीड़ित है रणथम मोड़ से जुड़े हुए, जब वो अपना दर्द बता नहीं पा रहे। जिनको तो बर्तन महात्मा में तो लगा दिया, उसके लिए तो सर ये जो नाम दिए ना, ये जो नाम दिए वो सस्पेंड होना चाहिए, पूरा भ्रष्ट है। पैसे ले लेके काम कराते, 2-2 लाख रुपए में गाड़ी बेचते थे, 25-25 हजार रुपए की। रात को ये सीसीएफ आया था सर, रात को ये सीसीएफ साहब आए थे, बोले 5 लाख रुपए तो गवर्नमेंट की तरफ से, 4 लाख में मेरी तरफ से दे दूंगा। क्योंकि आप आपकी तरफ से 4 लाख में देते हो, जो बनकर्मी को जो पैकेज मिला ना, कोई इसको मिलना चाहिए। क्योंकि उसके पंजे अलग अलग थोड़ी, कोई बुलेट डाल इसका, कोई बुलेट डाल उसका। अरे शांति शांति, अब सुन लो साहब, सुन लो बहुत भ्रष्टाचारी है, बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा। और एक उमेश पंडित, ये 2 जने हैं, ये दोनों अरे पहले भी इसका गलत ये तो साहब इसमें फॉरेस्टर है, इसने तो मतलब ये रखा है, काम दे रखी है आगे, और पार्टी सब ज्यादा ये खिला रहा है। इसमें एक है फॉरेस्टर, एक फॉरेस्टर और एक हरी सिंह गुजरे, इसको 15-20 सालों की गांजा पीता है, अभी भी दारू बोतल बड़ी चौकी। ये अपने आप को मतलब मानो सीसीएफ से ज्यादा समझता है। ये कहता है कि कसेट ले जाओ गाड़ी बांध के, इनसे कहता है सबसे कार्य करता हूँ। पार्टी की वीडियो आप ले लेना साहब, पार्टी की वीडियो खिलाते हुए के वीडियो, रास्ते के आर पार की वीडियो, जिन बागू साहब को वीडियो ये मतलब खिला रहे हैं। रात में साइटिंग करवाते हैं साहब, रात में गाड़ी जाती है। वो कहाँ है वो रामेश्वर? बता ना तो साहब को कि रात में तेरे पास साइटिंग का पत्थर लिया था तो उसको जो यहाँ पास में होटल है माता खुर्रा नामक जगह है, उसके बाद में इन्होंने बरसात से लेकर अभी तक दीवार टूट गई बरसात से, अभी भी सही नहीं कि 4 महीने पूरे बरसात लगे 8 महीने में। उसका कारण हाँ फॉरेस्ट की। अब यहाँ तो ताला लगा देते हैं, 500 फीट दूरी पर ही दीवार फूटी हुई, जंगल के जानवर बाहर आ रहे हैं। अब ताला किस लिए लगाया जाता है? 500 फीट दूरी पर ही दीवार टूटी हुई, कतई बिल्कुल जंगल के टाइगर है, उसके लिए पाटा या बांधते हैं। एक तलाई है शेरपुर की झुग्गी गाँव की, जो ग्राम पंचायत के अंडर में आ रही है, वहाँ पर नरेगा का काम चला हुआ है। उसमें ये बकरा बांधते, बकरा आता 10,000 का, और 1 लाख की जिप्सी तो 90,000 बचते हैं सीटें की।
ये 8-10 होटल वाले मिले हुए हैं और रात को 11 बजे गए थे। एक दिन तो हमारी मुठभेड़ हुई, इनसे बहुत ज्यादा। हमारे मोबाइल वगैरह ऐसे कई समस्या लोकलिटी की वजह से बचे हैं। तो ऐसी हरकतें की और उनमें लोकल आदमी ने वो बच्चा तो वही है, पता तो वहीं से लगता है, लेकिन ये ओरिजिनल हकीकत है, हमारी कोई मतलब नहीं इसमें। लेकिन सच बात है, जो बड़े अधिकारी थे, छोटे कर्मचारियों की गलती नहीं है इसमें। वो कहते ऊपर से फोन आ रहा है। और होटल वाले विशेषकर जो 5 स्टार होटल वाले, इन्होंने ये जो मुकेश भाई ने पहले बताया, ये सच है, ओरिजिनल है, इसमें किसी प्रकार की लोभ लालच नहीं है। यह होटल बाउंड्री फोड़ रखी इन्होंने। आमा घाटी नामक जगह है, जो गुजर को गत वर्ष आप लोग आए थे, उसमें उस जगह पे भी जो जंगली जानवर है ना, वो उसी लिए वो कहा था कि वहाँ भी बकरा डाल देते हैं। लेकिन उस समय हमारे पास में कम जानकारी थी। आमा घाटी से 500 मीटर वाली तरफ माता खोल रहा है। अब उस जो गुजर भाई को भी खाया था ना, वो भी उसकी भी आदत थी, वो भी शिकार करना उसको भी नहीं आता था। आमा घाटी में आके जंगली जानवरों की जो पाटर बकरी बांधते थे, एक बकरा वही कहानी आमा घाटी में। अब माता खोरा में हुआ अभी ऐसी कहानी साहब, ओरिजिनल है खबर। 5 करोड़ का कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। एसडीएम साहब के पीछे बैठे हुए हैं, डीएफओ नरेंद्र कोई नहीं है अभी तक। सीसीएफ साहब आए थे, गए थे कि 8 लाख रुपए है। फिर दोबारा 1 मिनट वो आए थे, इन्होंने एक सवाल पूछा था प्रमुख साहब ने कि साहब आपने कारण बताओ नोटिस दिया, किसी को उसका जवाब नहीं लगा, चले वो भी कल होटल वालों ने मतलब सर वो भी 3-4 लाख रुपए कल, जिनकी ये 1 to 5 जोन बंद है, मतलब कल शाम को भी बनते हैं, सुबह बंद है, अभी भी डाइवर्ट करने 6 से 10 में। तो जिन्होंने 2-2 लाख रुपए वाहन के दे रखे हैं, तो वो ऑटोमेटिक स्टेप करे, तो उन होटल वालों ने दे दिया होगा हमारी तरफ से 3-4 लाख रुपए, जो हमारा भी नुकसान हुएगा। 60 करोड़ का आपकी सरकार में ही आज से 15 साल पहले 60 करोड़ का सिस्टम लगाया था, सर्वेलेंस सिस्टम, या 13 कैमरे पिछले 2 साल से बंद पड़े हुए। हेलो, हाँ गंगापुर से इनको लगाया रहा। आरोपी उससे क्या बात मंगवाया सबको साहब, ये सबसे गाड़ी बंद है, जब से पूरा बकरी कोई का तोड़ ले जाओ, चूकू भी बंद कर दे, बेचारा गरीब बकरी वाला है। जो भी बोलता साहब के खिलाफ उसको, अरे भैया अरे हवा तो छोड़ा हो, तुम तो हटी आ जाओ, सब हट जाओ ना। अब ये साहब का हवा भी नहीं आवा दे रहे, पाचा सो और ये घटना हुई ना जिस दिन वो ओपीआई था साहब, सवाई माधोपुर में जो लुटेरे साहब ये बना रखी पूरे हो पता नहीं डीएफओ से सीएफ को बुला रखा है, तो ट्रेन होगी रात की परमानेंट हाँ इसमें है ना। की जमीन है सरकारी, फरीद बाबा की बीघा की जमीन पर कब्जा करके, जिसमें बियर बार बना रखा है। बियर बार फरीद बाबा की जमीन पर 300 साल पुराना स्कूल के जस्ट बियर बार चल नहीं सकता। साहब ग्राम पंचायत की आबादी भूमि है, उस पर भी कब्जा कर रखा है। कब्जा कर रखा है साहब, फॉरेस्ट एरिया में है वो, फॉरेस्ट एरिया में साहब आप कागज पड़े हुए, जमाबंदी पूरे ड्रेस में पड़े हुए, सरपंच मौजूद है, बता देंगे आपको। 2002 का जो सर्कुलर है
उसके तहत 500 मीटर के अंदर तो कोई कुछ बना सकता ही नहीं है। हॉस्टल के नाम से बनाया हमने हाँ, वो और ऊपर 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 उसमें एक गेस्ट हाउस बना दिया है। नहीं, ये तो ये बन रखा सिविक हॉस्पिटल। और बना दिया है वहाँ भी है अभी चल रहा है। हाँ होटल है पीछे साहब। जीरो पॉइंट पे चल रहा है। एस्टल पाइप का फार्म हाउस देखो, एस्टल पाइप का फार्म हाउस देखो साहब। इनको 6 करोड़ रुपए विभाग को देते, उसके बदले में 50 करोड़ का फार्म हाउस बना लिया। इतना बड़ा आप ड्रोन से देखोगे, आप अंदर जाके देखो कितना लग्जरी फार्म हाउस बनाया है, स्विमिंग पूल वगैरह सब है साहब। और पीछे तार फेंसिंग की पूरे टाइगरों की नाइट सफारी के फोटो वीडियोस मेरे पास मेरे ग्रुप में भी शेयर किए थे, उसमें पड़े हुए। जो इनका एस्टल पाइप का जो कहाँ के नाम है, रविंद्र नाम भूल गया मैं उसका, ओबराय के बगल में सीटीएच के अंदर दीवार के अंदर साहब। और झूमर बावड़ी की तरफ रास्ते में जाते साहब, झूमर बावड़ी की तरफ रास्ते में गेट में घुसेंगे, झूमर बावड़ी गेट पे प्लास्टिक के एक फाउंडेशन को अंदर उद्योग चलाने के लिए, प्लास्टिक कंपोज करने के लिए इंडस्ट्री लगाई, अंदर मशीन लगाई साहब। कोने में मशीन लगाई, डंपिंग प्लांट की तरह। डंपिंग प्लांट 30-35 लाख का। तो बात है, मैं तो मैंने पहले शिकायत करी थी और वहाँ हमारा पहले क्या अपने सरकार के हाँ बताओ। सीईसी के एक मेंबर है सर, सेंट्रल रिकॉर्ड कमेटी के, और उन्होंने ये सारा पॉइंट ले रखा है सर। नहीं उन्होंने ये लिखा है 500 मीटर अरे बेटा एक पानी की बोतल ले रहा 15 का सर्कुलर है, उसके अंदर कोई कमर्शियल इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, जिसके लिए आपका टेंडर कर दिया। ये पॉइंट भी है, में कैसे सुधार किया जाए, जैसे कि उन लोगों से बात करें, ये लिखा है सर उसमें, क्लास से बात करें, जनता से बात करें, इसमें क्या एक समस्या का समाधान हो सके, टाइगर इस तरह से आ रहा है, ये सारा सर अच्छा जी उन्होंने क्या किया, यहाँ से 300 मीटर आगे एनजीओ वाला और वो जो 15 वर्षों से बनी बता रहा था। आपसे भेजने का अच्छा लग रहा है, हमने शिकायत कर दी। सर यही देते आदमखोर नहीं है, उनको आदमखोर बनाया जा रहा है। आदमखोर नहीं है वहाँ, ठीक है, संख्या डबल होगी, मानते हैं। शिफ्टिंग का प्रोसेसिंग आपका पिछले साल भर शिफ्टिंग नहीं कर रहे साहब, वेट दे रहे हैं, पिछले 8 महीने से वेट दे रहे हैं। वीडियो दिखाऊंगा आपको, वेट देते हुए दिखाऊंगा। सबको सारा जगह ही रहे, जो उन्होंने बात की मैं उनकी बात से सहमत हूँ। जो कह रहे हैं ना, नहीं यही इसी जोन में सरकारी का आपके कर्मचारी अधिकारी वेट दे रहे लोगों को खिला रहे हैं, ये जो गंदा पानी, ये सारी बातें सही है सर, ये हमको भी ध्यान देना चाहिए कि हमें कुछ ऐसा होटल के द्वारा ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे कि एनिमल, जानवर, वन्य जीव आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर बाहर आए। पहला तो इसका भी कंट्रोल होना चाहिए। उन्होंने जो बात की मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, आपका गुस्सा जाएगा। दूसरी बात आपने जो कही, ये जो बेड वाली बात है, ये बात सही है। में आज नहीं सर, मैं भी रहा हूँ फील्ड डाक्टर 11 बार। क्या है सर, यहाँ ना टाइगर का मैनेजमेंट में क्या होता है, कभी कभी भावनात्मक हो जाता है। क्या होता है सर, जैसे टाइगर के पैर में ट्यूमर है, अब उसके जब बच्चे थे 2-3 महीने के छोटे छोटे, उस समय एक प्रेशर ऐसे बिल्डअप हो जाता है कि नहीं आपके सामने ये टाइगर मर रहे हैं, इसको मरने क्यों दे रहे हो, तो उसको भेज देना चालू किए। करते करते एनिमल का बिहेवियर चेंज हो जाता है। आज अगर हम मेहनत करते हैं, बाहर जाते तो मेहनत करने से अपनी शरीर एक अलग होती है। आज हम घर बैठे खाएंगे तो हमारा शरीर तो अलग होगा ही ना सर। वो बिहेवियर चेंज होने के कारण अब जो आपको घटनाएं देख रही है, तो इसके लिए अब जो भी हो गया, लेकिन इसके लिए सरकार से हमने तीनों टाइगर को उठाने का परमिशन ले लिया है। एक हाँ सर, भेज देंगे सर, हमने वो सब हो गया है सर। अभी क्योंकि बहुत गर्मी है, और एक बार सर आपको याद है, एक बार टाइगर की गर्मी में लेके गए थे, उसका देहांत हो गया था। हम वेट कर रहे हैं
एक टाइगर को हमने उठा के वहाँ डाल दिया था, जो मेन कनकटी जिसके लिए इतनी समस्या होती है। कल का दुर्घटना हुई है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, हमें भी बहुत दुख होता है। देखिए हमारे लिए ना जनता पहले है, जानवर बाद में, फॉरेस्ट ऑफिसर है। टाइगर के जानवर पे इंसानों को भी नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए हम लोगों ने परमिशन ले लिया, वो आज हम तीनों टाइगर को उठा के ले जाएंगे सर। टाइगर को ले जाएंगे इसके बाद भी ऐसा हो सकता है कि तीनों टाइगर उठाने के बाद भी कोई समस्या है, लेकिन साहब टाइगरों का दर्द विभाग को नहीं है, हमें टाइगरों का दर्द आपसे भी ज्यादा टाइगरों का दर्द है। वेट करें एडल्ट शावक 18 महीनों के शावकों की आदतें खराब कर दी। बाघ शावक आ रहा है, 18 महीने के शावक को 2 बार ट्रेंक्लाइज किया जा रहा था। बूंदी भी शिफ्ट कर देते, रामगढ़ी शिफ्ट कर देते, क्यों नहीं करे साहब? 1 घंटे के हेलीकॉप्टर से कर देते, 30 मिनट के लिए योजना बन रही है रामगढ़ी की। वही करना चाह रहे हैं साहब रामगढ़ी शिफ्ट करने का सर्विलेंस सिस्टम लगा हुआ है साहब आपका। एक रामगढ़ में है और एक भोजपुर नहीं करने का। हम लोग ये परमिशन ले लिया सर, बहुत जल्दी कर देंगे। परमिशन की क्या जरूरत है? कमेटी बनी हुई है इसके लिए। कमेटी ने यही रिकमेंड किया कि हटा दीजिए, क्योंकि सर वो NTCA का एक SOP है सर, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, उसमें 5 लोगों की कमेटी बनती है सर। उसमें प्रोजेक्ट टाइगर का एक प्रतिनिधित्व होता है, एक चीफ इलेक्टेड का होता है, एक सरपंच साहब होते हैं और एक ऑफिसर होते हैं जो यहाँ के लोकल होते हैं और एक NGO होते हैं। इन्होंने अपनी रिकमेंड दे दी, हमने तत्परता से सरकार को इसको भिजवाया, सरकार ने केंद्र सरकार को भेज दिया, केंद्र सरकार ने कर दिया। अब ये भी गर्मी का हम हट रहे हैं, अगर आज बारिश हो जाएगी, कल हो जाएगी, हम कर लेंगे एक्शन। हमारी तैयारी है सर, अभी भी गाड़ी में सब कुछ तैयारी इस तरह का। कल से हम ये तैयारी करके रखे हुए, लेकिन गर्मी के लिए थोड़ा सा घबरा रहे हैं कि उसमें एनिमल का डेथ हो सकता है, लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो वो भी हम कर लेंगे। एक मेरी समस्या है कि मैं यहाँ ग्राम पंचायत सरपंच हूँ जी। आपको पहले हमने देखा था बचपन से, आपका एरिया था गौमुख से आप लोग आए हो ऑफिस तक, से आप आए हो यहाँ तक। अब आज आपकी कंडीशन ये होगी कि आज आपने मेरी आधी पंचायत का हिस्सा ले लिया आपने उसने। उसके अलावा मैं यहाँ नरेगा जो राष्ट्रीय केंद्र सरकार की बहुत बड़ी योजना है गरीबों को रोजगार देने की, पिछले 1.5 साल से मेरे यहाँ आपके अधिकारियों ने नरेगा का काम बंद कर रखा है। उसके मैंने कई सारे लेटर जारी किए, कलेक्टर साहब ने मेरा काम सही किया था पेड़ लगाने का। आप लोग भी पेड़ लगाते हो, जल को वन को सुरक्षित रख रहे हो, मैंने भी पेड़ लगाए। मेरे 2,000 पेड़ मेरे को लगाने के UIT ने मेरे को एनओसी दी थी और मैं काम करने गया था तो मेरे को उल्टा राजकारी में बाधा का मुकदमा लगाने की धमकी देकर मेरा कार्य बंद करवा दिया। तो इस तरीके के जो लोग हित के काम है वो भी हम कर नहीं पा रहे हैं। उसके अलावा एक यहाँ देवविलास होटल है, भी थोड़े दिन पहले उस पे UIT को मैंने इनको फोन भी किया था सर को, तो इन्होंने बहुत आर्फिंसिंग करवा दी। मेरे गांव के वहाँ कच्चे मुसाने गांव के लोगों को कहना है कि वहाँ जो बच्चे छोटे बच्चे मत हो जाते हैं उनको वहाँ काटा जाता है। उस जगह पे तार फेंसिंग करके उस पर बोर्ड लगा दिया कि भाई ये संपत्ति नगर विकास न्यास की है, लेकिन उसके नीचे बोर्ड लगा दिया कि ये मेंटेन बाई देवविलास होटल। उस तरीके के भी कई व्यवस्था बनाएंगे। उसके अलावा यहाँ पार्किंग की भी समस्या रहती है। कई बार पार्किंग में ग्राम पंचायत से 5 साल से सरपंच हूँ, मेरे यहाँ जब भी व्यवस्थाएं खराब होती है तो मैं यहाँ पार्किंग की व्यवस्था करता हूँ। अब भी आपके अधिकारियों ने वहाँ एक तरीके से बाड़ा बना के पार्किंग को भी बिल्कुल हाईजेक कर लिया। अच्छा, वो वन भूमि नहीं है, नगर ये बताओ, ये जो अपन ने इधर इन्होंने वहाँ जब फूड पार्क घोषित किया था गहलोत सरकार ने, वहाँ जाके भी उन्होंने पत्थर काट दिए। हाँ सर, बिल्कुल नालगढ़ के आगे तक पत्थर गाड़ दिए। यहाँ तो सीमा बिल्कुल नजदीक, वहाँ तो कम से कम 1 किलोमीटर चरागा बोल गया साहब, पूरे चरगा को लेकर इसका तो नामांतरण पहले कभी नहीं था। उसका भी खुलवाने वाले साहब नामांतरण। अच्छा, ये आपने मैं इस मुद्दे को रख रहा हूँ और आप जो भी कह रहे हो हर चीज का मैं सर के सामने ये आश्वस्त करता हूँ कि आप जो भी समस्या कह रहे हो मैं उसको बिल्कुल ध्यान रख रहा हूँ। हर एक चीज का बकायदा जो कानूनन जो कागज है सर, मैंने खेल मैदान का विकास कार्य किया। जहाँ गलत हम होंगे हम स्वीकार करेंगे, जहाँ सही होगा आपको बताएंगे। मैंने खेल मैदान का कार्य किया, जुर्माना मेरे लगाया ये जनता गलत है। अरे SDO साहब, डिप्टी साहब वो है एडिशनल साहब, यहाँ 4-5 होटल हैं जो इस स्थिति को बिगाड़ रहे हैं। क्यों भाई? आपको लिख के दिया, ये उस पर भी कार्रवाई नहीं हो रही साहब। अब ये जो नारगढ़ होटल बनी हुई है, ये बंद कैसे गई मेरे समझ में? उसको रास्ता ही नहीं है। भवानी सिंह ताला लगाया था, 2 होटलें बनी हुई थी आपके रास्ता चरागाह में सर रास्ता लेता है, इतनी जमीन छोटी पड़ती है अपने खातेदारी में से। ये लोग फ्री फोकट में चले गए रास्ते से। 15 बीघा
होटल वाले का भी नहीं है साहब। आप होटल को परमिशन देते हो, रास्ता नहीं उस जगह से चला गया पूरा होटल को रास्ता चाहिए, उसका खुद का रास्ता होना चाहिए। उसका खुद का रास्ता नहीं है, वो बड़ा पैसे वाला है, वो माहौल अगर माहौल बगाड़ता सब जगह उसको आप सील कर सकते हो। अरे हरराज माहौल रहता है। अरे साहब इनकी साहब ये तो साहब आप कर सकते हैं, पब्लिक कर सकते बेचारा नीचे ये खुद सील हो जावे, इनको सील नहीं कर सकते। ये तो नहीं कर सकते सीध, लेकिन आपका आदेश हो जाए जनता का बोलो ना कॉरिडोर या कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए ताकि दोबारा नहीं करें, लेकिन आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ। जी जी साहब, ये तो ऐसे बाकी जो विकल्प थोड़ा शांति रखो, सब होगा। माननीय को यही अनुरोध कर रहा था। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है, उसमें भी आ रहा है कि आप सबसे चर्चा करें, लेकिन मंदिर तो वहाँ है, आप लोग की भावना है, हम सबकी भावना है। 11-12 में मैं भी यहाँ पर बिल्डाइजर था, आज भी मैं गया था और आप सबकी समस्या के लिए सर मैं दूसरे रोड से अंदर गया था। और जब मैं था सर तो लोग परिक्रमा करते हुए अंदर से आते थे, मैं खुद ही उनको टोकता था। और जब मैं फील्ड एक्टर था, एक घटना सुना रहा हूँ कि मैं उस दिन सर खुद ही उनके साथ पैदल चला और टाइगर वहाँ से सिर्फ 50 मीटर दूर में था। मैंने किसी को कहा कि आप पैदल मत चलिए, आपकी सुरक्षा के लिए, बाबा आपके लिए, हमारे लिए भी, लोगों के लिए भी बताना हमारा धर्म है ना। तो उन्होंने कहा नहीं साहब हमें तो कुछ नहीं होगा। आज भी कहते हैं लोग, लेकिन हम ये घटनाएं देखिए, ये तो आप लोग की जन भावना है, आप लोगों की आस्था है और आप लोग करेंगे भी। लेकिन आज भी हम जाके आज भी मैं दोपहर को 1 बजे जाके यही ढूंढ रहा था कि परिक्रमा को ऐसा रखा जाए जिससे कि आपकी जान की सुरक्षा हो और टाइगर का अटैक भी ना हो। तो ये जो आप विकल्पित है ना, हम लोग सब लोग बहुत, मैं जयपुर में बैठ के भी पिछले 1 महीने से सोच रहा हूँ कि यहाँ से टीम है, यहाँ से गेट तक आपके जोगी महल से ऊपर चढ़ने का, क्योंकि किला में अब टाइगर आने लग गया। बिल्कुल। और एक परिक्रमा, तो तीन प्रॉब्लम है, 3 जगह। यहाँ देखिए थोड़ा सा आप लोग से अनुरोध है, मेरा हाथ जोड़ के विनती है, देखिए यहाँ माताएं हैं, भाई हैं, बहन हैं, आपके घर में हमारे भी बच्चे बाहर हैं, हम भी उनके लिए उतनी चिंता करते हैं जितना आप सबकी करते हैं। हम कोई नहीं चाहेंगे कि आपके साथ ऐसा किसी के साथ ये दुर्घटना हो। थोड़ा सा आपको एक कदम पीछे हटना पड़ेगा, थोड़ा हमें भी एक कदम पीछे हटना पड़ेगा। तो इसलिए ये वैकल्पिक बात हम सोचेंगे और अभी सोचते हैं कि वो तो जो करेगी, माननीय से भी अलग से बात करेंगे कि ऐसा कुछ बिठाया जाए जिससे कि आप आस्था भी आपका चलता रहे। बाबू का संख्या बढ़ रहा है, आपको पता है। उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही। आपको ऐसा लगता है, मेरे को भी ऐसा लगा कि जब आप संतुष्ट नहीं तो मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन आपकी जानकारी में शायद ये नहीं आया होगा कि मैं केंद्रीय मंत्री जी भूपेंद्र यादव से मिला था, जो वन विभाग के मंत्री। वहां से टीम आई थी, डायरेक्टर जनरल फॉरेस्ट और दूसरे अधिकारी आए थे, वो जांच करके गए हैं। और मेरे को परसों भूपेंद्र यादव जी ने बुलाया। उससे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा, 10-20 लोग कल जयपुर आए, न तो इनके हटाने की स्थिति न हटा सकता। मैंने कल फोन से कैसे बात करी थी, मैं मुख्यमंत्री जी से बात करके आऊंगा। हाँ, उनसे करी थी। तो मुख्यमंत्री जी कल भी व्यस्त थे। आज वो 11 साल पूर्ण होने के कारण वो कार्यक्रम हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी पत्रकार वार्ता दे रहे थे, बात नहीं हो रही। कल आप 5, 10, 11 जितने भी लोग सुबह 9 बजे है ना, और अपन वन मंत्री के पास चलेंगे, सरकार से बात करेंगे और जो आपकी पूरी भावना है वो लिख मिला। तो उससे मैं इस समय इनको गुप्ता जी को भी वहाँ बुला लेंगे और उनसे कहेंगे कि इनको जब तक हटाओगे नहीं तब तक सेंचुरी बंद रहेगा गेट। तो अब यहाँ एक जो मृतक का परिवार का व्यक्ति है उसको
पहले वॉलंटियर, उसके बाद में पुलिस वाले नेचर गार्ड बना देंगे, तो उसको हाँ उसकी जिंदगी भर की व्यवस्था हो जाएगी। बाकी की ये जो गणेश धाम गेट के पास पीने की व्यवस्था अच्छा है कि तो मैं करा दूँ। अगर आप लोग परमिशन दो 10 लाख खर्च हो, जब 20 लाख हो, वाटर कूलर लगा नहीं, लेकिन आप तक लगाने नहीं देखना। एमपी के आदमी 5 लाख रुपए, एक मिनट, एमपी के हमारे समाज के आदमी 5 लाख, ये चबूतरा है यहाँ पे, इस पे टिन शेड लगाने के लिए वो 5 लाख 2 लाख रुपए पड़े, बाकी उन्होंने उगा रखे पैसे। चलो सुनो, आप व्यवस्था करवाइए, हम कर देंगे व्यवस्था। अब आप ही करो, क्योंकि हम देंगे फिर नहीं करने देंगे, फिर चलता होगा, हमकी बात तो चलता ही होगा। और ये जो है ना अपने गणेश धाम से रणथंभौर कोर्ट के मध्य लगभग 4 किलोमीटर सड़क को आम दर्शक सुरक्षा की दृष्टि से कॉरिडोर बनाने ये सुप्रीम कोर्ट में एक कमेटी बनी है। दृष्टि से भी वो जो केंद्रीय मंत्री ने टीम भेजी थी वो इसकी जांच करके गई है। उसका कोई निर्णय सुप्रीम कोर्ट और सीईसी की कमेटी लेगी, उसमें राज्य सरकार के हाथ में नहीं है। फिर भी राज्य सरकार अपना पक्ष मजबूती से रखेगी। अब वहाँ जो मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए देते हैं, जो अपन मांगे नहीं, मैं खुद मेरी तरफ से इस परिवार के लिए कहीं से भी लाऊं, झोल पसार के 20 लाख रुपए की व्यवस्था करा दूं। और मेरा विनती है कि आपकी बाकी की जो समस्याएं बदमाश लोगों को हटाने की, जो आपको तंग करते हैं, आम जनता को, दर्शनार्थियों को, भक्तगणों को। और ये एएसआई के लिए भी मेरी गजल सिंह शेखावत को केंद्र में मंत्रियों से बात हो गई, उन्होंने पैसे दे दिए। हम कलेक्टर साहब से बात करते हैं, देखो वो टेंडर जल्दी लगा के वर्कआउट में उसको जो होल हो रहा है उसको भी बंद कर दे। लेकिन ये आमा घाटी पर कहाँ हो रहा है उसको तो आप बंद कराओ, कहाँ हो रहा है सर? आमा घाटी पे यहाँ पर ये जो बाउंड्री अभी भी टूटी हुई है, उसको ये माता खुर्द के पास और होटल वाले गाड़ियाँ वगैरह जाती है ना, गाड़ियाँ जाती, होटल वाले कार्रवाई नहीं होती, बंद कर रहे हैं। मैंने कहा साहब, जांच कमेटी वाले दारू पीने चले जाते हैं, जांच करने वाले आते हैं ना, वही हम तो वही काम करने वाले, पिलाने वाले हमारे लोकल लोग हैं। वो कह रहे हैं हम साहब आए, वो दिल्ली से चेक करने वाले, उनको दारू को पैक पिला रहे हैं। जो कर्मचारी हमारे होते हैं वहाँ बेचारे, वो तो मानो वो कर्मचारी, हाँ तो 1.5 साल से मैं लोगों को कराएगी तुम लोगों को। हम सब लोगों से प्रार्थना करूंगा मैं, देखो मेरा मुख्यमंत्री से मिलना नहीं हुआ तो कल 10-12 लोग मेरे पास आ जाओ, एक कमेटी सभी समाज के प्रमुख लोग कल आ जाओ, अपन सरकार के पास चलो, ठीक है ना? तो ये अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करवानी और कौन झंडे लगवाने उसकी बात जो आता है। अब और वो आर्थिक मदद जो है ज्यादा से ज्यादा मैं कराऊंगा। मेरी समझ में एक बार ऐसा लगता है कि भैंस के सामने बीन बजाने से कोई मतलब नहीं करता, इसलिए जयपुर में अपन सारी बात करेंगे। मेरी प्रार्थना है कि आप उसको संस्कार करें। आपकी हर मांग के साथ मैं हूँ, यहाँ वहाँ। और ये जो होटल वाले बदमाशी करते हैं ना, आपके अपना सीधा ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, मैं ले लूंगा तुमको। एडम साहब, आप ये देख लो, होटल वाले मीट डलवा के टाइगर को नजदीक लाते हैं, उनकी मुश्किल हो तो ये महाजन जैसे का रास्ता देख लो। मैं तो मैं खड़ा होकर इन जवानों के साथ जेसीबी चला के इनकी कार्रवाई नहीं करूँगा। समय तैयार है? और तरीका क्या है तो पंचनामा वो तो सर वहाँ पोस्टमार्टम में तैयार है ना? आपको ऑब्जेक्शन पे नहीं, बात में क्या लगा रहे? आपने कह दिया सब तैयार है, लेकिन साहब ये तो कोर का धंधा चल रहा है ना, जिप्सी उप्सी का, इस पे भी अंकुश लगना चाहिए। ये होटलों में अवैध धंधे चल रहे हैं, वास्तव में गलत करते हैं। गणेश यात्री हैं।